अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। आज हम आपके साथ हैं एक ऐसे ड्रामे को शेयर करने के लिए जिसको देख के सारे ही बहुत एक्साइटेड हैं। जी हाँ, इकरा अजीज का न्यू ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद, जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था क्योंकि इसके प्रोमोज बहुत अरसे से चल रहे थे जियो टीवी पे। और इसमें हमारे मनपसंद एक्टर हैं इकरा अजीज हैं, जो काफी अरसे के बाद, काफी ब्रेक के बाद स्क्रीन पे आई हैं और एक बहुत शानदार अदाकारा हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। और साथ हैं आजकल के लेटेस्ट ऑन स्क्रीन जो हीरो हैं तलहा चौधरी, जो जन्नत से आगे ड्रामा में भी रिसेंटली आ रहे हैं, वो इनके साथ हैं। तो ये ड्रामा बहुत अच्छा और मजेदार होने वाला है क्योंकि प्रोमोज इसके बहुत थ्रिलिंग है। तो आइए देखते हैं कि इसकी फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है। जी, तो मन्नत मुराद का आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं तो मन्नत मुराद एक लव स्टोरी है जिसमें तलहा चौधरी है। ये एक चौधरी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी 4 बहनें हैं जिनमें से 2 की शादी हुई हुई है और 2 कंवारी घर हैं। जो 2 कंवारी घर हैं उसमें से एक बड़ी की एज ज्यादा हो गई है और इस एज ज्यादा की वजह तलहा की माँ है, क्योंकि तलहा की जो मदर दिखाई गई है इसमें इसमें तलहा का नाम बाय द वे मुराद है। मुराद की जो माँ दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस मदर कह लें। ये ड्रामा मेरे ख्याल में उन सब माँओं के लिए पैगाम है जो अपने बच्चों के, ख़ास तौर पे बेटों के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं और बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ़ को अपने हाथ में लेना चाहती हैं। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बदज़न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं अपने माँ-बाप से। तो ये इसी तरह की माँ दिखाई गई हैं, हर चीज़ में अपनी बेटे की इंटरप्ट करती हैं, हर चीज़ में नज़र रखती हैं, बार-बार उन्हें कॉल करती हैं, ऑफ़िस में पता रखती हैं कि किसी लड़की से चक्कर तो नहीं है। उन्हें हर वक़्त यही डर रहता है कि मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी ना करा है, मैंने बहू अपनी मर्ज़ी से लानी है, अपने कंट्रोल में रखनी है, मेरा बेटा मेरे मेरे सिवा किसी और को लड़की को पसंद ना करे, मेरा बेटा सिर्फ़ अपनी बहनों का और अपनी माँ का रहे। यानी कि हर बात पे उसे अपने बेटे को अपने मुट्ठी में रखने की ख्वाहिश है। इसी किस्त में वो अपने बेटे से इस चीज़ की कसम भी लेती है अपने सर पे हाथ रखवा कर कि तुम मेरी इस सर की कसम खाओ कि तुम शादी के बाद भी अपनी बहनों और माँ से ज़्यादा अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, और बेटा मरता क्या ना करता वो ये कसम खाता भी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कमांडिंग मदर दिखाई गई हैं। दूसरी साइड पे इकरा अजीज़ हैं। इकरा अजीज़ एक वेल ऑफ फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जिसके 4 भाई और इकलौती बहन है। इकरा अजीज की फैमिली बहुत ज्यादा अभी नहीं दिखाई गई, बस यही दिखाया गया है कि इकरा का बैकग्राउंड ये है। लेकिन इकरा अजीज एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है, जबकि तलहा चौधरी भी एक अच्छा घराना है लेकिन एक टिपिकल सा एक यूं समझ ले मीडियम घराना, मीडियोकर घराना से ये ताल्लुक रखता है। इसके बाद इकरा अजीज जो है वो तलहा चौधरी के ऑफिस में जॉब के लिए जाती हैं, जहां दोनों का आमना सामना होता है लिफ्ट में, और इकरा अजीज की कान का इयरिंग जो है वो गिर जाता है जिसे तलहा चौधरी उठा लेता है, घर लेके आता है और इसके बारे में सोचता है, बार बार इकरा को याद करता है। इसमें इकरा का नाम मन्नत है। दोनों का कॉम्बिनेशन नाम का बहुत मुझे अच्छा लगा है, एक का मुराद एक का मन्नत। तो वो इसको बारे में सोचता है, उसे कहीं ना कहीं इकरा को मन्नत को पसंद करने लग जाता है। माँ को इस चीज की फिक्र होती है कि मेरा बेटा किसी को पसंद ना कर ले, हत्ता कि अपने बेटे की करीब से आने वाली खुशबू भी अगर लेडीज परफ्यूम की हो तो उसे परेशानी हो जाती है। यहाँ तक उससे कॉन्शियस है। इसी में एक मुराद का दोस्त दिखाया गया है जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ है। उसे पता है कि माँ इसकी किस तरह कॉन्शियस है, वो मुसलसल उसे छेड़ रहा है। बाय द वे इस ड्रामे में रबिया रबिया कलसूम भी हैं, जो कि अभी रिसेंट जो तमाशा सीजन 2 आए में फैजान शेख थे, उनकी सिस्टर हैं। उनका भी एक सपोर्टिंग रोल है। इनकी फ्रेंड है, इनकी कलीग्स हैं, इनके ऑफिस में काम करती हैं मुराद के साथ और इसके फ्रेंड के साथ। इसी ऑफिस में इकरा अजीज मन्नत आई हैं, इंटरव्यू दिया है और उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। सिलेक्ट करने के लिए उनको वहाँ के एचआर का, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था वो कॉल करता है और इकरा को थोड़ा सा हिरास करता है। इकरा आके उसके सीईओ को सामने सब रिकॉर्डिंग वाला रख देती है और अपना एक इम्प्रेशन देती है कि मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट और एक इंटेलिजेंट गर्ल हूँ। इसी बेस की वजह से इकरा को बहुत जल्दी अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अभी मुराद जो है वो इकरा को पसंद कर रहा है सिर्फ एक झलक देखने पे, लेकिन मुराद को भी ये हिस्ट्री नहीं पता कि वो मेरे ऑफिस में बाकायदा जॉब करने के लिए आ गई है। दूसरी तरफ मुराद की जो बहनें दिखाई गई हैं उसमें मुराद की वो बहन जिसका रिश्ता नहीं हुआ और उसकी एज ज्यादा है,
उसका रिश्ता उसकी माँ की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि माँ ने शुरू में उसके लिए जो रिश्ते आए थे उनको ठुकरा दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया था, और वो इस तरह बैठ ही गई है। और सब बहन भाई जो है वो इसका जिम्मा अपनी माँ को ठहराते हैं कि माँ की वजह से हमारी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। तो इस एपिसोड 1 में ही इसके लिए एक रिश्ता आता है, जो एक बड़ी लालची सी फैमिली लग रही होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल क्या मैं कहूँ कि बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे वो फैमिली। वो इसकी बहन फजीलत नाम है उसका, उसको पसंद कर लेते हैं, और बदले में अपनी एक उम्र रसीदा बहन के लिए तलहा का रिश्ता मांग लेते हैं, और ये शर्त रख देते हैं कि अगर हम आपकी बेटी से रिश्ता करेंगे तो इसके बदले में तलहा हमारी बेटी से रिश्ता करे। तलहा जो है वो अपनी बहन की खातिर अपनी माँ को कहता है कि आप जरूर हाँ कर दें, लेकिन माँ शुक्र है इस मौके पे अपने बेटे का साथ देती है और कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती, और बहन भी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनकी एक छोटी बहन भी है जो कंवारी है। अच्छा, इनकी छोटी बहन जो है आप देखिएगा, मुझे वो बहुत ज्यादा हिबा बुखारी से रिजेम्बलेंस दे रही है। मुझे वो पर्सनली हिबा बुखारी की बहन लग रही है छोटी। आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको भी क्या ऐसा लगा है कि वो हिबा बुखारी की बहन है। इसके अलावा इस ड्रामा में ये दिखाया गया है कि ये जो इसकी माँ है मुराद की, ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका एक्सेंट बहुत ज्यादा पंजाबी है। इसकी माँ की जो पंजाबी के डायलॉग्स हैं वो तो बहुत ही मजे की हैं, इतने मजे की हैं कि दिल करता है कि ये पंजाबी ही में बोलती जाए, लेकिन जाहिर बात है नेशनल टीवी की रिक्वायरमेंट है कि पंजाबी में तो नहीं बोल सकती पूरा, तो वो उर्दू उसमें मिक्स करती है, पंजाबी एक्सेंट में उर्दू को बोलती है, पंजाबी को बोलती है। बहुत मजे की उसकी डायलॉग डिलीवरी है, लेकिन कहीं जगह पे मुझे किसी किसी जगह पे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रही है। पंजाबी बहुत सारे उर्दू बोलते हैं, लेकिन इतना भी गलत नहीं बोलते जितना ये बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा वजन दे दे के और बहुत ज्यादा वर्ड्स को खींच खींच के बोल रही थी, मुझे उसका बोलना इरिटेट कर रहा था। हाँ, पंजाबी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उर्दू में बोलना मुझे खास इतना पसंद नहीं आ रहा था। गो के ड्रामे वालों ने ये फैक्टर इसलिए डाला है कि इस करेक्टर को मजेदार बनाने के लिए लोग इसे नफरत ना करें, बल्कि लोग इसको इंजॉय करें। लेकिन हम इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे आपको दे दिया। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया है कि इसकी माँ रिश्ते वाले को अपने बेटे मुराद के लिए रिश्ता लाने का कहेगी, और बाय चांस वो रिश्ते वाली मन्नत की ही तस्वीर अब इसकी माँ को दिखाएगी, और इसकी माँ को भी बहुत पसंद आ जाएगी, और वो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मुराद को ये पता नहीं होता कि ये जहां पे रिश्ता हम देखने जा रहे हैं ये वही लड़की है जिसे वो पसंद करता है। तो ये बहुत थ्रिलिंग होने वाला है। अब ये नहीं पता कि ये रिश्ता हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, मुराद वहां पे जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि मुराद को अब ये लग रहा है कि माँ के कहने पे वो नहीं चलेगा और अपनी मर्जी से रिश्ता करेगा। हो सकता है वो इस रिश्ते को इनकार कर दे, देखे बगैर इनकार कर दे कि माँ की मर्जी का है तो मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। तो ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड इसकी बहुत अच्छी लग रही है। ये ड्रामा बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली इतनी कास्टिंग इसकी इतनी अच्छी है, कास्ट इतनी अच्छी है, इसका डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, इसके प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा ये है, जियो का जो है प्रोड्यूसर्स हैं ये जो इस ड्रामे के हैं। तो ये ड्रामा ऑब्वियसली बहुत हाई जाने वाला है। हम इसको फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो करिए और हमारे रिव्यूज को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।